Dear students of class 9 CBSE, today we are going to study the fourth poem, The Lake Ashley of Innisfree, composed by William Butler Yeats. William Butler Yeats was an Irish poet and one of the foremost figures of 20th century literature. Dear students, The Lake Ashley of Innisfree जो चौथी कविता है, यह कविता कंपोज हुआ है विलियम बटलर यीट्स के द्वारा, जो एक आयरिश कवि थे और 20वीं शताब्दी के साहित्यिक क्षेत्र में बहुत बड़े हस्ती थे। William Butler Yeats has composed this poem, and he has his experience which he gained from the peace and tranquility of a place like Innisfree, where there is a Iceland in the middle of a lake. कवि विलियम बटलर यीट्स इस कविता में अपने उस अनुभव को संजोया है, जिस अनुभव को उन्होंने इनिसफ्री नामक जगह में स्थित व झील के मध्य में स्थित आइलैंड की शांति, उसकी निश्चलता, उसके हृदय को छुआ है। See the poem. This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree. यह प्रसिद्ध कविता कवि की उस आकांक्षा को दर्शाता है, दिखाता है, जो इनिसफ्री नामक जगह की शांति, निश्चलता के बारे में है। A place where he spent a lot of time as a boy. जब वे छोटे थे, बालक थे, तो अपने बचपन के दिनों में उन्होंने इस जगह में काफ़ी समय बिताया था। दिस पोएम इज ए लिरिक। यह कविता एक भाव व्यंजक कविता है। सी द पोएम। आई विल अराइज एंड गो नाउ। मैं उठूँगा और अब मैं जाऊँगा। एंड गो टू इनिसफ्री, और मैं इनिसफ्री जाऊँगा। एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वटल मेड। वहाँ एक केबिन बना हुआ है, एक कमरा बना हुआ है, एक कक्ष बना हुआ है, जो मिट्टी से और वैटलर से बना हुआ है। वैटलर ऐसे पौधा का डंडी जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो वह वहाँ बना हुआ केबिन जो होगा वह मिट्टी और वैटलर से बना हुआ एक केबिन होगा।
9 bin roach will I have there? A hive and a hive for the honey bees. और वहाँ सेम के पौधों का कतारें होंगी, उसकी क्यारियाँ होंगी, और वहाँ एक मधुमक्खी का छत्ता होगा। मधुमक्खियों का के लिए वह मधुमक्खी का घर अर्थात छत्ता होगा। And live alone in the bee loud glad. कभी इच्छा करता है कि वहाँ मैं अकेले रहूँगा। इन द बी ग्लैड, बी लाउड ग्लैड, मधुमक्खियों की वो आवाज़ मंद मंद भन भन करती हुई आवाज़ उस वन प्रांत के खुले क्षेत्र में मैं सुनूंगा। वहाँ अकेले मैं मधुमक्खियों की मंद आवाज़ जो उस वन प्रांत के खुले में सुनाई पड़ेगा, उस मंद आवाज़ों के बीच मैं अकेले होऊंगा। And I shall have some peace there. और वहाँ मुझे कुछ शांति मिलेगी। वहाँ एक अद्भुत शांति होगी। For peace comes dropping slow. वह ऐसी शांति जो आता हुआ रहेगा, मंद मंद गति से वह शांति आती रहेगी। स्लो, मंद गति से आती हुई वह शांति का मुझे एहसास होगा। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू हेयर द क्रिकेट सिंग्स, और वह आती हुई शांति सुबह के घूंघट से होते हुए वो आती हुई शांति टू हेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ झिंगुर गायन करते हैं, जहाँ झिंगुर नामक वह कीट पतंग मधुर स्वर में जो गाते रहते हैं, वहाँ से सुबह के घूंघट से होते हुए वो मंद गति से आती हुई शांति का एहसास मुझे होगी। द मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर एंड नून ए पर्पल ग्लो, वहाँ की अर्धरात्रि तारों की रोशनी से निकलता हुआ मंद प्रकाश के साथ होगा। एनून ए पर्पल ग्लो, और वहाँ का दोपहर का जो प्रकाश होगा वह बैगनी रंग से नहाया हुआ, बड़ा ही अलौकिक दृश्य। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और सांध्य समय, शाम का समय आकाश रंग बिरंगे पंखों वाले उड़ते हुए लिनेट्स पक्षियों के परों से आकाश आच्छादित होगा। आई विल राइज एंड गो नाउ, मैं उठूँगा, मैं अभी जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मैं सदा के लिए, मैं दिन रात वहाँ यह सुंदर समय बिताऊँगा।
I hear the lake water lapping with low sound by shore. I hear the lake water lapping with low sounds of the shore. और वहाँ के झील के बहते हुए पानी बहाव तथा उसकी तरंगे जब तट से आकर टकराएंगी, उससे निकलने वाली मधुर आवाज़ मुझे सुनाई देगा। वो एक आह्लादकारी वह दृश्य होगा, बड़ा ही सुंदर दृश्य होगा। While I stand on the road or on the pavement's grey, और जब मैं कभी उस इनिस्फ्री से दूर किसी भीड़ भाड़ वाली सड़क के किनारे मैं हूँगा, और द पेमेंट्स ऑफ ग्रे, या फिर सिलेटी भूरे रंग के पगडंडियों पर मैं कभी खड़ा होऊंगा, आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, तो मैं उस शांति को, उस निश्चलता को, इनिस्फ्री की उस शांति और निश्चलता को, उस लेक में उठने वाली लहरों की किनारे से तकड़ाहट की मधुर आवाज़ को, मधुमक्खियों की भनभनाती वह मधुर आवाज़ को, उस शांति को, सुबह के घूंघट से मंद मंद आने वाली शांति को मैं पूरे अपने हृदय के अंतःकरण में वहाँ भी मैं एहसास करूँगा। जब मैं कभी सड़क के किनारे शोर शराबे वाली जगह में भी होऊंगा, तो वह अनुभूति, इनिस्फ्री का वह अनुभूति, वो अद्भुत और आकर्षक अनुभूति वहाँ भी मुझे बेचैन नहीं होने देगा। वहाँ भी मैं उसे एहसास करके मैं उस अनुभूति के बल पर, बुत्ते पर मैं अपने को उदास और खिन्न नहीं होने दूंगा। Dear students, this is the poem. The poet had expresses his experiences, which he has adopted from Innisfree, a beautiful, wonderful, peaceful place. And he expresses a message to the readers that whenever they would have the time or chance to experience this or like this, must have adapt to that. Dear students, कविता यहाँ समाप्त होती है, and here given some glossary. See this, English to English, and you should write in your copy with the help of dictionary. And here some questions in thinking about the poem. Question number 1 here, and also question number 2, question number 3, up to here you have to do in SW. That's all today, dear. Thank you very much.